Good evening, everyone. Welcome to Pre-Fight Podcast for UFC Fight Night, Korean Zombie versus Dan Ige. वैसे कोरियन जॉम्बी उनका एक्चुअल नाम नहीं है, उनका एक्चुअल नाम इस चान संग जंग, बट ओवर द टाइम उनका निकनेम ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है. ऑब्वियसली उनका नाम कहना थोड़ा मुश्किल है प्रोनाउंसिएशन में, एंड जो निकनेम है इट्स वेरी कूल ऑब्वियसली, बट अनदर रीज़न बीइंग कि ही इज़ नॉट जस्ट एनी अदर फाइटर. इनका जो फाइटिंग स्टाइल है बहुत बहुत एक्साइटिंग है. इनफैक्ट आई थिंक उनके ऑलमोस्ट सारे फाइट्स एक्साइटिंग होते हैं और शायद उनको बहुत सारे बोनसेस भी मिले हैं इसकी वजह से. जस्ट लाइक जस्टिन गेजी वी कैन से, लाइट वेट में जैसे जस्टिन गेजी है, ऑलमोस्ट हर फाइट उनका इतना अच्छा होता है, तो ज़ॉम्बीज फेदर वेट में इक्विवेलेंट ऑफ हिम. वैसे फेदर वेट में बहुत सारे किलर्स हैं, ऑफ कोर्स मैक्स हॉलोवे है एंड याइर रॉड्रिगेज है जो हॉलोवे के साथ फाइट करने वाले थे, बट इट गॉट कैंसल्ड. जबीद थे, अभी उन्होंने बोला कि मे रिटायर, वी डोंट नो, एंड मेनी मोर. बट कोरियन जॉम्बी एक हम कह सकते हैं कि बहुत टाइम से यहाँ पे है, एंड he has established his legacy as one of the greatest fighters in featherweight division. In fact, वो 2011 से UFC में फाइट कर रहे हैं, एंड उन्होंने इनिशियली लाइक ऑल्डो के साथ चैलेंज भी करके आई थिंक हारे थे. रॉड्रिगेज से उनका बहुत अच्छा फाइट था, आई वुड रेकमेंड सब लोग देखें. ऑलमोस्ट जीत रहे थे एंड देन लास्ट सेकेंड ऑफ द लास्ट राउंड उनको यार रॉड्रिगेज ने KO किया. इनफैक्ट इन्होंने डस्टिन को उनका फर्स्ट लॉस दिया UFC में. डस्टिन अभी नेक्स्ट पेपर व्यू में कॉनर के साथ फाइट करने वाले हैं, कॉनर मैकग्रेगर, जो बहुत फेमस है, सबको पता ही है. एंड ऑब्वियसली लास्ट कॉनर को उन्होंने हराया था डस्टिन ने UFC 257 में, जो जनवरी में हुआ था, ये ईयर का फर्स्ट पेपर व्यू. इनफैक्ट डस्टिन का अगर मैं प्रेस करने चाहूँ तो बहुत सारे रीजंस हैं. उन्होंने हॉलोवे को हराया है, उन्होंने खबीब को बहुत टफ फाइट किया था एक्सेट्रा, एंड ज़ॉम्बी ने उनको बहुत गंदी तरह से डोमिनेट किया था उस टाइम पे जब डस्टिन वॉज स्टिल ऑन राइज. उनका एक भी लॉस नहीं था UFC में. और भी फाइट्स हैं रिसेंटली उन्होंने जिनको हराया था, अगर मैं उनका नाम लूँ, फ्रैंकी एडगर, आपको पता ही होगा, फॉर्मर चैम्पियन, फॉर्मर लाइट वेट चैम्पियन. उनको उन्होंने राउंड 1 में ही नॉकआउट कर दिया था. एंड इन जनरल उनका जो फाइट्स है इट नेवर डिसअपॉइंट्स, वी कैन से. एटलीस्ट लास्ट फाइट तक वी कुड हैव सेड कि या तो किसी को फिनिश कर देते हैं या तो खुद फिनिश हो जाते हैं. मैंने ये बोला भी था लास्ट फाइट में, मुझे याद है. एंड मैंने रूट किया था, मैंने बोला भी था कि मैं ज़ॉम्बी को पिक कर रहा हूँ विन होने के लिए. इनफैक्ट मैंने बोला था कि स्ट्राइकर वर्सेस ग्रैपलर होगा, ज़ॉम्बी इज़ अ बेटर स्ट्राइकर. बट ऑर्टेगा इतना अच्छा इम्प्रूव हुए कि आई वॉज सरप्राइज्ड, एंड ही नॉक डाउन ज़ॉम्बी मैनी टाइम्स. इनफैक्ट उनका स्ट्राइकिंग एलीट लेवल पे था. अभी मैं कह सकता हूँ कि ब्रायन ऑर्टेगा इज़ अ मच बेटर स्ट्राइकर एट द मोमेंट. सो समवेयर वो मैटर हुआ, एंड ज़ॉम्बी के विन से ब्रायन ऑर्टेगा को भी टाइटल शॉट मिल रहा है, फाइटिंग द चैम्पियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की नेक्स्ट. ओरिजिनली UFC 260 में होने वाला था वो फाइट, बट वोल्कानोव्स्की को कोविड हुआ तो अभी रीशेड्यूल होना है, अभी तक हुआ नहीं है. एंड आई थिंक ज़ॉम्बी को भी वो टाइटल शॉट मिल सकता था अगर वो जीतता, बट अल्टीमेटली हुआ नहीं, तो उसको बोलने का कोई पॉइंट नहीं है. एनीवेज उनके जो ओपोनेंट है डैन ईगे, वो भी बहुत अच्छे फाइटर है. वो उनके लास्ट लॉस से पहले नंबर 6 रैंक थे, आई बिलीव, कैल्विन केटर से हारे थे. वाज अ डिसीजन, एंड यू नो कैल्विन केटर वर्सेस हॉलोवे अभी रिसेंटली हुआ था. हॉलोवे बीट केटर वेरी बैडली. सो समवेयर स्ट्राइकिंग वाइज डैन ईगे इज नॉट दैट गुड, बट उन्होंने बारबोजा को हराया था थोड़ा ग्राउंड में ले जाके, थोड़ा स्ट्राइकिंग में, विच इज़ वेरी गुड. उनका आई थिंक बेस्ट विन इज एडसन बारबोजा. जो एडसन बारबोजा इज़ अ लेजेंड, आई कैन से. ही इज़ नोन फॉर हिज किक्स. उनके बारे में मैंने पहले भी बोला था. उन्होंने रिसेंटली बर्गोस को हराया था, शेन बर्गोस को. सो दैट्स अ गुड विन. उसके अलावा ऐसा कोई सिग्निफिकेंट नेम नहीं है डैन ईगे के करियर में, बट उनका लास्ट विन वॉज वेरी नाइस. लाइक 22 सेकेंड्स में उन्होंने उनके ओपोनेंट को नॉकआउट कर दिया. तो दैट वे डैन ईगे इज़ वेरी गुड एंड ही हैज़ अ रियली गुड चांस. इनफैक्ट मोमेंटम वाइज डैन ईगे बहुत ऊपर जा रहे हैं अभी. उनका लास्ट विन बहुत अच्छा था, उनका बेस्ट था आई थिंक. और कोरियन ज़ॉम्बी का प्रोबेबली द वर्स्ट परफॉर्मेंस था लास्ट वाला. ऑर्टेगा से ऐसे स्ट्राइकिंग में हारना वॉज नॉट समथिंग ही हैड इन हिज प्लान, तो दैट वे वो मैटर कर सकता है. बट ज़ॉम्बी ने अभी तक ऐसा डिक्लाइन दिखाया नहीं था. इनफैक्ट आयरॉनिकली
इवन दो डैनी गे का निकनेम 50K है, कोरियन ज़ॉम्बी के पास ज़्यादा फाइटर बोनसेस है, उन्होंने ज़्यादा बेस्ट फाइट ऑफ द नाइट, फाइट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट एक्सेट्रा विन किया है। एंड आई इफ हैव टू पिक वन फाइटर टू विन, ऐसे रूट करने के लिए, आई थिंक कोरियन ज़ॉम्बी को मैं पिक करूँगा, बिकॉज उनका अभी तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है। इनफैक्ट आई कैन से ही इज लाइक डस्टिन, ही हैज़ इम्प्रूव्ड विद एवरी लॉस, एंड आई होप कि ये लॉस के बाद भी वो ऐसे ही जाए, बट एनीथिंग कैन हैपन। इनफैक्ट प्रैक्टिकली सोचे तो डैनिके का चांसेस ज़्यादा है, ही इज़ यंग, ही इज़ 29 ईयर्स ओल्ड, मीनवाइल ज़ॉम्बी इज़ 34, तो who knows, I don't know, anything can happen, but one good thing for sure is दोनों बहुत एक्साइटिंग फाइटर्स हैं। डैनी गे इज नेम्ड एज 50K, बोनस उनका नाम पे ही है, फाइटर बोनस, एंड कोरियन ज़ॉम्बी हैज़ मोर बोनसेस दैन दैट गाय, तो डेफिनेटली ये फाइट बहुत अच्छा होने वाला है। डू वॉच इट अगर आपके पास टाइम है। इसके अलावा अलेक्सी ओलेनिक इज़ अ गुड फाइटर, हैवी वेट डिवीजन में उनका बहुत लंबा करियर रहा है, ही इज़ नोन फॉर हिज सबमिशंस, तो मेक श्योर टू वॉच दैट वन। को-मेन इवेंट जो था इसका, चीतो वेरा इज़ ऑल्सो गुड, आई हैव रूटेड फॉर हिम अ लॉट ऑफ टाइम्स। लास्ट टाइम ऑल्डो वर्सेस चीतो वेरा जब हुआ था, मैंने बोला था कि चीतो जीत सकता है, बट वो हारे, एंड ऑल्डो, प्रॉप्स टू ऑल्डो, ही इज़ अमेजिंग। यहाँ पे आई एम स्टिल रूटिंग फॉर चीतो, ही इज़ फाइटिंग अनदर फाइटर कॉल्ड डेवी ग्रैंड, जो रैंक नहीं है, तो ही हैज़ अ चांस, वेरी गुड चांस। 4:30 कार्ड स्टार्ट होने वाला है, तो वेरी अर्ली फॉर इंडियंस, मे बी लेटर आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हो। नेक्स्ट इवेंट भी बहुत अर्ली होने वाला है, नेक्स्ट कार्ड जो होगा अलेक्जेंडर वोल्कोव वर्सेस सिरिल खान, जो नेक्स्ट वीक होगा। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंजॉय द फाइट्स, टेक केयर, बाय।